हेलो माय सुपरस्टार्स, कैसे हैं आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा इंग्लिश और हिंदी के प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम सभी एक टारगेट लेके चल रहे हैं 2027 में बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड 12th के लिए, है ना, कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा करके तैयार कर पाए। और इसी को ध्यान में रख के हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसका नाम है हर रोज़ 4 सवाल। और इसी सीरीज़ में ये हमारा पार्ट 6 है। जैसा आप देख पा रहे होंगे हेडिंग में, टारगेट 2027 हर रोज़ 4 सवाल और पार्ट 6। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के बाद कौन सा युग आया। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि आपने वहाँ पे पढ़ा था क्या कि भारतेंदु युग के बाद कौन सा युग आया, तो द्विवेदी युग। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि द्विवेदी युग के बाद कौन सा युग आया। तो आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कंजूसी बहुत ज़्यादा आप लोग करते हैं। अगर आप सच में दिल से चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे और आपको अगर ये सीरीज़ सच में फ़ायदेमंद लग रहा है तो एटलीस्ट कमेंट तो किया कीजिए। और कमेंट नहीं कर पा रहे, सपोज आंसर नहीं आता है, तो लाइक ज़रूर कीजिए, है ना। और अपने ओपिनियन दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। क्या आपको ये 6 सीरीज़ देखने के बाद कुछ बेनिफिट फील हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, द्विवेदी युग के बाद कौन सा युग आया। आंसर कमेंट करें फटाफट। सेकंड है, बालकृष्ण भट्ट कौन से काल के निबंधकार थे, है ना, कौन से काल के। याद रखिएगा, यहाँ बहुत बड़ा डाउट होता है युग और काल। अगर क्वेश्चन रहता कि बालकृष्ण भट्ट कौन से युग के निबंधकार थे तो उसका आंसर अलग होगा, और बालकृष्ण भट्ट कौन से काल के निबंधकार थे तो उसका आंसर अलग होगा। तो सोच समझ के आंसर करें। थर्ड है रूपर्ट ब्रुक। आप सब जानते हैं रूपर्ट ब्रुक एक पोएट थे, किसके, अपना जो पोएम है रेनबो में, द सोल्जर। तो रूपर्ट ब्रुक इज़ नोन एज अ ब्लैंक पोएट, मतलब इनको कौन से कवि के रूप में जाना जाता है। और लास्ट है, चूँकि 4 सवाल, 2 हिंदी 2 इंग्लिश। अ मैरिज प्रपोजल इज़ अ टाइप ऑफ, जैसा आपने पीछे पढ़ा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक ऐसे है, भारत इज़ माई होम एक स्पीच है, पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है। तो ऐसे ही आपको बताना है कि मैरिज प्रपोजल जो आपका चैप्टर है रेनबो का सबसे लास्ट चैप्टर, वो क्या है। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। और नहीं आता है तो बने रही वीडियो में। अभी हम लोग तुरंत इसके आंसर्स को भी डिस्कस करते हैं। इसके आंसर्स को आप नोट कीजिए। देखिए, द्विवेदी युग के बाद कौन सा युग आया, तो छायावाद का युग। याद रखना है, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग के बाद छायावाद का युग। सेकंड था कि बालकृष्ण भट्ट कौन से काल के हैं, तो आधुनिक काल। काल अगर पूछेगा तो आधुनिक काल। अगर यही क्वेश्चन क्या पूछता है, कौन से युग के हैं, तो भारतेंदु युग। रूपर्ट ब्रुक को कौन सा कवि कहा जाता है, तो वार पोएट, युद्ध कवि कहा जाता है। याद रखना है कि रूपर्ट ब्रुक को क्या कहा जाता है, युद्ध कवि कहा जाता है। और लास्ट है कि मैरिज प्रपोजल इज अ टाइप ऑफ, क्या है, तो अ ड्रामा, एक तरह का ड्रामा है। और ब्रैकेट में मैं लिखा 1 एक्ट प्ले, है ना, ये ड्रामा का टाइप है 1 एक्ट प्ले। तो आई होप कि चारों क्लियर हो गया होगा। और जाने के पहले मैंने जो बोला था, कम से कम लाइक जरूर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लग रही है तो लिखिए कि बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं हो रहा है तो फिर सीरीज़ को बंद करेंगे, है ना। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 7 में फिर से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। थैंक यू।